हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। इस वीडियो से मैं आप सभी को मेंस लेवल रीजनिंग करा रहा हूं, जो कि आपके आने वाले सभी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कोडिंग, डिकोडिंग और इनपुट आउटपुट कराया था। आज की इस वीडियो में आपको फ्लोर बेस्ड पजल साथ साथ कोडेड इक्वेलिटीज कराने वाला हूँ। ये जो फ्लोर बेस्ड पजल है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें 4 वैकेंट फ्लोर है, ठीक है। 4 वैकेंट फ्लोर है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही ईजी लगेगा आपको सॉल्व करने में अगर आपको अप्रोच पता है तो, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन। 5 से 7 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाना चाहिए चीज, ठीक है। तो ट्राई करिए सॉल्व करने का, फिर प्ले करके मेरे सॉल्यूशन को देखिएगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। 9 पर्सन है, ए बी सी डी एफ जी एच आई एंड के लिव ऑन 13th फ्लोर बिल्डिंग वेयर लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड 1 एंड एबव इज नंबर्ड 2 सो ऑन टिल टॉप मोस्ट फ्लोर विच इज नंबर्ड 13। 13 फ्लोर का बिल्डिंग है, 13 फ्लोर का बिल्डिंग हमने बना दिया, ठीक है। नो 2 पर्सन लिव ऑन सेम फ्लोर, कोई भी 2 पर्सन सेम फ्लोर पे नहीं रहेगा। 4 फ्लोर आर वैकेंट, 4 फ्लोर जो है वो वैकेंट है। इसमें 4 फ्लोर जो आपका वो वैकेंट है। और 9% और 4 13 हो गया, ठीक है। नाइदर द टॉप मोस्ट नॉर द लोअर मोस्ट फ्लोर इज वैकेंट, मतलब ये वैकेंट नहीं है, ये वैकेंट नहीं है, ठीक है। टॉप और लोअर मोस्ट फ्लोर वैकेंट नहीं हो सकता। नॉट मोर देन 2 पर्सन लिव ऑन कंजिक्यूटिव फ्लोर, कंजिक्यूटिव फ्लोर में 2 से अधिक पर्सन नहीं रह सकते हैं। मतलब मान लीजिए यहाँ पे अगर कोई पर्सन और यहाँ पे कोई पर्सन है, तो ये फ्लोर को वैकेंट होना ही होगा। मतलब लगातार 2 ही फ्लोर भरा हो सकता है, उसके बाद कोई ना कोई वैकेंट फ्लोर को आना ही होगा, ठीक है। सिंपल सा ये बात था। आइए आगे का इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ फ्लोर अबव भानु इज इक्वल टू द फ्लोर नंबर 1 ऑफ द वैकेंट फ्लोर। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक किया है, अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो इसको आपको नंबर ऑफ फ्लोर पढ़ के आगे बढ़ जाएंगे, जो कि आपका गलत हो जाएगा। पजल में एक एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे कैसे घुमाया देखिए, द नंबर ऑफ फ्लोर अबव भानु, भानु के ऊपर जितना फ्लोर है, इज इक्वल टू द फ्लोर नंबर ऑफ 1 ऑफ द वैकेंट फ्लोर। मतलब वैकेंट फ्लोर का फ्लोर नंबर, भानु के ऊपर अगर 4 लोग हैं तो वैकेंट फ्लोर जो है वो 4th फ्लोर हो जाएगा, ठीक है। ये कहने का मतलब है इसका। आगे क्या बोला है, भानु लिव्स 3 फ्लोर एबव आरव, मतलब भानु और आरव के बीच में 2 पर्सन है और भानु ऊपर है आरव के। हु लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर, मतलब आरव जो है वो ऑड नंबर फ्लोर पे रहता है। आइए इसको हम यहाँ पे पुट करते हैं। जितनी पॉसिबिलिटी बनेगी उतना बनाएंगे। मेंस लेवल क्वेश्चन में ना, अगर आप सिंगल पॉसिबिलिटी या ऐसे कुछ चक्कर में पढ़ते हैं तो एग्जाम में आप कंफ्यूज होकर रह जाएंगे। जितनी पॉसिबिलिटी बन रही है मेंस का, अगर आपको पजल बनाना है, जितनी पॉसिबिलिटी बन रही है बनाइए, आप कहीं कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। तो देखिए ए को हमने फर्स्ट फ्लोर पे रखा, ऑड नंबर फ्लोर पहला यही है। 2 छोड़ के बी यहाँ पे आ गया। बी के ऊपर कितना पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फ्लोर था, ठीक है। मतलब जो 9th फ्लोर होगा वो वैकेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 9th फ्लोर हमारा वैकेंट हो गया, ठीक है। आगे और भी पॉसिबिलिटीज बनती है, उनको भी हम ले लेते हैं। अगला ऑड फ्लोर है थर्ड, ए यहाँ पे गया, 2 छोड़ के बी, ऊपर कितना है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7th फ्लोर जो हमारा वैकेंट हो जाएगा, ठीक है। अब आगे और पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, आइए लेते हैं उन्हें भी। देखिए अगला फिफ्थ है, फिफ्थ पे अगर ए को रखते हैं तो 2 छोड़ के बी यहाँ पे आ जाएगा। अब 1 2 3 4 5 बी के ऊपर तो फिफ्थ वैकेंट होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे पहले से आपका ए बैठा हुआ है, ठीक है। अब कहां पे आएगा, तो 7th पे हम ए को रखते हैं, 2 छोड़ के बी यहाँ पे आया, बी के ऊपर 3 फ्लोर, मतलब 3rd फ्लोर हमारा वैकेंट हो गया। इसके ऊपर अगर देख लीजिए हम 9 पे ए को रखते हैं, ठीक है। 2 छोड़ के बी यहाँ आ जाएगा, बी के ऊपर 1 फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर हमारा वैकेंट नहीं होना चाहिए, मतलब ये पॉसिबिलिटी नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये 3 पॉसिबिलिटी हमारी बनी। अब आगे हम इसको और बढ़ाते हैं, आगे चीजें और दी गई हैं उन्हें हम पढ़ते हैं, ठीक है। आगे क्या चीजें बोली गई, ओनली 5 फ्लोर्स आर बिटवीन आरव एंड चित्रा, आरव और चित्रा के बीच में सिर्फ और सिर्फ 5 फ्लोर है। तो 1 2 3 4 5 चित्रा यहाँ पे आ जाएगी। ए से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 चित्रा यहाँ पे आ जाएगी। इसमें ए से 1 2 3 4 5 चित्रा यहाँ भी आएगी और नीचे भी चित्रा आ सकती है। तो एक और केस ले लेते हैं कि ए से 1 2 3 4 5 चित्रा यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब आगे देखिए, नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन चित्रा एंड देव इज सेम एज नंबर ऑफ फ्लोर बिलो ईशान। चित्रा एंड देव, ये बोला है ना, चित्रा एंड देव इज सेम एज बिलो ईशान, ठीक है। ईशान लिव्स 2 फ्लोर बिलो गौरी, ईशान जो है वो
2 फ्लोर बिलो गौरी है, हु लिव्स बिलो फ्लोर नंबर 8, और गौरी जो है वो फ्लोर नंबर 8 के नीचे रहती है। तो अगर 8 के नीचे गौरी को यहां रखते हैं तो एक छोड़ के ईशान के लिए जगह नहीं आएगा, ठीक है। अगर गौरी को हम यहां रख दें तो एक छोड़ के ईशान के लिए जगह यहां है, लेकिन देखिए लगातार 3 फ्लोर भर गया, लेकिन 2 के बाद एक फ्लोर वैकेंट आना ही चाहिए, मतलब ये भी केस हमारा नहीं लेंगे। और गौरी को यहां रखे तो ईशान के नीचे जगह नहीं है, मतलब ये पूरा जो केस हमारा गलत हो गया, हम मिटा, ठीक है। सेम यहां पे देखिए 7 के नीचे अगर गौरी यहां रखते हैं, ईशान के लिए जगह नहीं है, गौरी को यहां रखेंगे, ईशान को यहां रखेंगे, लगातार 3 फ्लोर आ जा रहा है भरा हुआ, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो इसको भी हम यहां पे मिटा देंगे, ठीक है। अब देखिए गौरी को हम यहां रखें तो डैश ईशान यहां पे आ जाएगा। एक और केस बन रहा है कि गौरी को यहां रख सकते हैं, ईशान को यहां रख सकते हैं, ठीक है। तो एक और केस हम बना लेते हैं, सी बी ए डैश। अब गौरी यहां आएगी, ईशान यहां आएगा। यहां पे देखिए 8 के नीचे गौरी को यहां रखें तो ईशान यहां आएगा। एक और केस गौरी और ईशान का यहां पे हो सकता है, सॉरी गौरी और ईशान का यहां पे हो सकता है, ठीक है। तो इसको भी हम कर ही लेते हैं, बी ए जी डैश आई सी, ठीक है। अब आगे क्या चीजें बोली गई है, देखिए यहां से पर्सन का बात हो रहा है। ओनली 3 पर्सन लिव बिटवीन गौरी एंड हर्ष। गौरी और हर्ष के बीच में 3 पर्सन है, ठीक है। कितना है, 3 पर्सन है, सॉरी गौरी और हर्ष के बीच में 3 पर्सन है, ठीक है। एज मेनी पर्सन लिव बिटवीन हर्ष एंड देव एज बिटवीन ईशान एंड फरहान। हर्ष और देव के बीच में जितना पर्सन है उतना ही पर्सन आपका ईशान और फरहान के बीच में, ठीक है। ईशान और फरहान के बीच में भी उतना ही पर्सन। देखिए यहाँ पे एक चीज आपको बोली गई थी कि सी और डी के बीच में जितना पर्सन उतना ही आई के नीचे, तो आई के नीचे जितना उतना ही सी और डी के बीच में हो जाएगा। आई के नीचे एक पर्सन है तो सी और डी के बीच में एक पर्सन हो सकता है। यहाँ पे अगर डी को रखेंगे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डी के पास हमारा वैकेंट फ्लोर आ रहा है, तो ये हमारा गया है यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे देखिए आई के नीचे एक पर्सन है, आई के नीचे एक पर्सन, तो सी और डी के बीच में एक पर्सन आ जाएगा। अब यहाँ पे लगातार 2 पर्सन, मतलब ये फ्लोर वैकेंट, ये फ्लोर वैकेंट, ठीक है। यहाँ पे आई के नीचे 1 2 3 है, तो सी और डी के बीच में 3 पर्सन, सॉरी 3 फ्लोर आ जाएगा। तो सी 1 2 3 यहाँ पे आ गया डी। अब यहाँ पे ये वैकेंट हो गया, ये वैकेंट हो गया। आई के नीचे 2 है, सी 1 2 डी नहीं आ सकता, ये केस भी हमारा निकल गया, ठीक है। अब ये भी हो गया, ये भी हो गया, सारा कुछ ये सब हो गया। अब जी और एच के बीच में 3 पर्सन है, तो जी और एच के बीच में 3 पर्सन, देखिए नीचे 1 2 3 पर्सन अगर दें तो जगह नहीं होगी एच के लिए, तो जी से 1 2 3 यहां पे आपका एच आ गया, ठीक है। उसी तरह से जी के नीचे तो एच पॉसिबल नहीं है। अब देखिए 1 2 3 ही फ्लोर है और लगातार मान लीजिए यहां पे और यहां पे कोई आ नहीं सकता है, ठीक है। कोई पर्सन अगर यहां पे बैठ रहा है तो ये फ्लोर और ये फ्लोर को वैकेंट होना होगा, तो जी के ऊपर एच के लिए जगह नहीं आएगा, ठीक है। अब अगर कोई पर्सन यहां बैठ रहा है तो ये वैकेंट होना होगा, अगर ये वैकेंट होगा तो जी और एच के बीच में 3 पर्सन नहीं आ पाएगा, मतलब ये केस हमारा फुलफिल नहीं हो पा रहा है। अब बचा ये जी और एच के बीच में 3 पर्सन है। अब आगे क्या बोला है, एच और डी के बीच में जितना पर्सन उतना ही आई और एफ के बीच में है। एच और डी के बीच में 2 पर्सन है, तो आई और एफ के बीच में भी 2 पर्सन आएगा। आई 1 2 नहीं हो पा रहा है, आई से 1 2 नहीं हो पा रहा है। देखिए एच और डी के बीच में कितना पर्सन आ रहा है, एच और डी के बीच में तो एक ही पर्सन है ना, एच और डी के बीच में एक ही पर्सन है, तो आई और एफ के बीच में भी एक ही पर्सन आएगा। तो आई से यहां तो वैकेंट है, यहां एक पर्सन आएगा और यहां पे ये वैकेंट है, यहां पे पर्सन आ जाएगा कौन, एफ, ठीक है। देखिए ये भी हो गया। अब वैकेंट फ्लोर कौन सा हुआ, ये फ्लोर वैकेंट हो गया हमारा, क्योंकि ए और जी है तो ये वैकेंट हो गया। अब एक पर्सन बचा, कौन बचा, के बचा, किरण, तो के यहां पे आ गया। ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट हो गया, सी एच वैकेंट, बी डी वैकेंट, ए जी वैकेंट, आई वैकेंट, के एफ, ठीक है। क्या आपका ये आंसर आया था, कमेंट में बताइएगा। अब चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले कोऑर्डिनेट इक्वलिटीज की ओर। सबसे पहले ये काम कर लीजिए, डब्बा बना लीजिए, यहाँ पे ग्रेटर इक्वल्स
लेस देन इक्वल्स और, ठीक है। डॉलर का मतलब क्या है, नाइदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर, तो ये डॉलर का साइन यहाँ पे आ जाएगा। एम्पर्सन मीन्स नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल, मतलब लेस देन हो जाएगा एम्पर्सन। एट द रेट मीन्स नाइदर लेस नॉर इक्वल टू, मतलब ग्रेटर हो जाएगा एट द रेट। हैश मीन्स नॉट ग्रेटर देन मतलब लेस देन इक्वल्स टू। और मॉड्यूलस मीन्स नॉट लेस देन मतलब ग्रेटर इक्वल्स टू, ठीक है। ये बन गया। अब आइए सॉल्व करते हैं इसको। पेन का कलर हम चेंज कर ले रहे हैं क्योंकि सारा सारा पीला पीला समझ में नहीं आएगा फिर, ठीक है। व्हाइट कर लेते हैं। देखिए, एस से पी जाना है, एस से पी, एस यहाँ पे है, पी यहाँ पे। कॉमन टर्म हमें क्या दिख रहा है, कॉमन टर्म देखिए एल जेड, जेड पी, यहाँ छोड़िए यहाँ पे भी पी है और जेड से कनेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो एस से पी जाना है, मॉड्यूलस एट द रेट एम्पर्सन और हैश। एम्पर्सन और हैश ऑपोजिट लेंगे, एम्पर्सन का ऑपोजिट ये हो गया, हैश का ऑपोजिट ये हो गया। अब मॉड्यूलस और एट द रेट, मॉड्यूलस एट द रेट, तो हमारे पास एट द रेट का सिंबल आना चाहिए, एट द रेट का सिंबल है, ये सही हो गया, ठीक है। उस तरह से क्यू से आर जाना है, चेक करते हैं ये, क्यू से आर ना, क्यू यहाँ पे है, आर यहाँ पे है। कॉमन टर्म क्या दिख रहा है, तो कॉमन टर्म पी दिख रहा है, पी से कनेक्ट कर देते हैं। मॉड्यूलस एट द रेट, मॉड्यूलस एट द रेट, तो अभी तक एट द रेट है, ठीक है। फिर क्या, पी से हमें जाना है आर की ओर, मतलब डॉलर का ऑपोजिट, डॉलर का ऑपोजिट एट कुछ नहीं होगा, डॉलर ही होगा, तो मतलब सबसे छोटा एट द रेट आया, तो एट द रेट यहाँ पे नहीं, मॉड्यूलस है, मतलब ये हमारा गलत है। अब आर से के चलते हैं, आइए, आर यहाँ पे है, के यहाँ पे है। कॉमन टर्म क्या दिख रहा है, कॉमन टर्म यहाँ पे जेड है, तो पहले डॉलर हैश और एम्पर्सन, डॉलर हैश एम्पर्सन, एम्पर्सन आया अभी तक, ठीक है, एम्पर्सन आ गया। अब जेड से जाना है हमें कहा, के तक, तो हैश, हैश का हैश ही है, मतलब हमें एम्पर्सन मिलना चाहिए। यहाँ पे एम्पर्सन है, मतलब 1 और 3, ओनली 1 एंड 3, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें देखिए, एस से जेड जाना है, एस से जेड जाना है। कॉमन टर्म क्या है, जी है, जी से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। एट द रेट मॉड्यूलस और एम्पर्सन, अब एट द रेट एम्पर्सन ऑपोजिट वाला है, मतलब ये तो होगा ही नहीं, मतलब ये हमारा गलत ऐसे ही हो गया शुरू में, ठीक है। अगला वाई से एल जाना है, वाई और एल, वाई यहाँ पे है, एल यहाँ पे, कॉमन टर्म जी है, जी से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वाई एट द रेट हैश, एट द रेट हैश, हैश ही आया अभी, नहीं एट द रेट और हैश है, देखिए, मतलब ये ऑपोजिट वाला आ गया, ये भी गलत है, ठीक है। अब देखिए, जी से एस जाना है, जी से एस जाना है। कॉमन टर्म क्या है, कॉमन टर्म देखे तो जेड टी के नहीं है, अच्छा जी से हमें क्या जाना है, एस जाना, यहीं पे दिख रहा है, उतना जाना ही नहीं है। एम्पर्सन मॉड्यूलस एट द रेट, एम्पर्सन मॉड्यूलस एट द रेट, फिर से ऑपोजिट, मतलब ये तीनों गलत हो गया। अब तीनों गलत हो गया तो एस और जेड का एक बार देख लेते, कहीं एस इक्वल टू जी, सॉरी जेड इक्वल टू जी तो नहीं है, जेड इक्वल टू जी तो नहीं है, ये चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो जेड कहां पे है, जेड यहाँ पे, जी यहाँ पे, डॉलर है, मतलब ये इक्वल्स का साइन आ गया, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को आपस में तोड़ के देखिए, एस मॉड्यूलस का मतलब क्या है, ग्रेटर इक्वल्स जेड, और ये जी, जी इक्वल्स टू जेड है, ठीक है। तो जेड एट द रेट मीन्स ग्रेटर एस, ठीक है। देखिए एस के पास ग्रेटर इक्वल्स लेस देन, तीनों का साइन है, मतलब ये आइदर और बना रहा है, ऑप्शन नंबर ई हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। एस से डब्ल्यू जाना है, एस यहां पे है, डब्ल्यू यहां पे है। कॉमन टर्म क्या दिख रहा है, डी एम टी जेड और यू और आर, तो डी कॉमन टर्म दिख रहा है,
एस से डी गए मॉड्यूलस, ठीक है। फिर डी से डब्ल्यू जाना है एट द रेट और मॉड्यूलस, तो मॉड्यूलस एट द रेट मॉड्यूलस, मॉड्यूलस है ये तो गड़बड़ हो गया क्योंकि हमें एट द रेट चाहिए, यहाँ पे मॉड्यूलस दिया हुआ है, ये हमारा सही नहीं होगा, ठीक है। अब टी से आर जाना है, टी से आर तो एक ही से चले जाएंगे, डॉलर एट द रेट मॉड्यूलस एट द रेट, डॉलर एट द रेट मॉड्यूलस एट द रेट है क्या, एट द रेट का ऑपोजिट चाहिए, एट द रेट का ऑपोजिट एम्परसेंड, ये सही है, ठीक है। नहीं समझ में आया, देखिए डॉलर एट द रेट मॉड्यूलस एट द रेट है, डॉलर एट द रेट मॉड्यूलस एट द रेट, और राइट टू लेफ्ट गए हैं तो ऑपोजिट वाला साइन ले लेंगे ये, तो ये हमारा ऑप्शन में है, सही हो गया, ठीक है। अब यू से एम जाना है, यू से एम उल्टा जाएंगे इधर से, ठीक है। अब देखिए यू जेड टी और एम, एम्परसन हैज और डॉलर, एम्परसन हैज और डॉलर, तो हमारे पास एट द रेट आना चाहिए, एट द रेट है यानी कि ओनली 2 and 3, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। तो ये हमारा आज का सेशन खत्म हुआ, आशा करता हूँ आपको सेशन इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगला किस पे वीडियो चाहिए बताइएगा, मैं डीएस पे सोच रहा हूँ एक 1 शॉट वीडियो लेने का, ताकि डीएस में आपका नंबर पक्का हो जाए। साथ ही साथ अगर आपको क्रिटिकल रीजनिंग अच्छे से पढ़ना है तो इसका भी मैं एक वीडियो ले आऊंगा अगर आपका डिमांड रहा तो। बाकी ये वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में जरूर से दीजिएगा, आपके फीडबैक पे ही काम करके हम कंटेंट को और बेहतर बनाते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा इस वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें ताकि आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन हमें मिलती रहे, यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।